शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नियम से, प्रेम से दया मांगता है, उसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे कर सकते हो। आइए, कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। चर्चा आधी सुनने से देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने से सम्मान होता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि आती है। इसीलिए कभी भी आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए देवों के देव महादेव की। देखो, गुरु बहन गुरु भाई, भगवान का नाम लेने से सब कष्ट दूर होते हैं, लिखने से, नाम लेने से सब कष्ट दूर होते हैं, सब दुख दूर होते हैं, सब दुख दूर होते हैं। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। एक गांव था, तो एक गांव में पति पत्नी रहते थे। तो पति पत्नी बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो जो पति थे उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती थी। हमेशा उनके पास न खेत था, न रहने के लिए मकान था। बेचारे बहुत गरीब थे। अपना एक टूटी सी मढ़िया बना रखे थे, उसी में अपना रहते थे। पति की तो तबीयत खराब रहती थी, और जो पत्नी थी वो बेचारी अपना इधर उधर किसी के जाती थी तो किसी के घर में झाड़ू लगा दिया, किसी का पोछा लगा दिया, तो किसी के गोबर पाथ दिया, किसी का कोई मतलब कुछ भी कर दिया। तो वो पत्नी थी, वो बेचारी ऐसे ही करके और अपने पति का पेट भरती थी, क्योंकि उनके पास कोई खेती क्यारी तो था नहीं, न खेत था, न रहने के लिए मकान था। वो तो बेचारे ऐसे ही बहुत मुश्किल से अपना टाइम पास कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही करती थी। पति की तो हमेशा तबीयत खराब रहती थी, और पत्नी कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का झाड़ू लगा दिया, किसी का पोछा लगा दिया, किसी के बर्तन धो दिए, और किसी का बच्चे को खिला ली। उसका काम यही था, वो उसी से अपना और अपने पति का पेट भरती थी। तो एक दिन शंकर भगवान और मैया पार्वती एक बार और मनुष्य के रूप में धरती पे भ्रमण करने के लिए आए। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान भ्रमण कर रहे थे। तो ये दोनों पति पत्नियों ने देखा तो उनको बहुत दुख लगा। तो मैया पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, ये तो बेचारी कितनी गरीब है, और इसका पति की तबीयत कभी ठीक नहीं रहती है, और ये तो बेचारी कितने गरीब है, और ये तो अपना किसी का कुछ करती है, किसी के बर्तन धोती है, किसी का झाड़ू लगाती है, किसी का पोछा लगाती है, ऐसे ही अपना टाइम पास करती है। हे गुरु, हे स्वामी, आप इस पर अपनी दया कर दीजिए। तो क्या हुआ कि मैया पार्वती और एकदम वृद्धा बुढ़िया का भेष बना करके और गई मैया पार्वती उसी गरीबनी के पास, और कहने लगी कि बेटा, मेरे घर पे बेटा नहीं है,
और मेरे बहू और बेटा खेती पे गए हुए हैं खेत में मेहनत करने के लिए, और बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, एक गिलास पानी पिला दे। तो वो बेचारी क्या की गरीबनी कि पानी उसको उनको पिला दिया, पानी पिला दिया और अपना जो है काम करने लगी। और जो मैया थी पार्वती मैया वो कहने लगी कि बेटा मैं बहुत वृद्धा उम्र है मेरी और मेरे बहू बेटा खेती पे काम करने के लिए गए हैं और आप मेरा झाड़ू लगा सकती हो। तो कहने लगी कि हाँ अम्मा मैं तो लगाऊंगी, और हे अम्मा मैं तो पता नहीं, इतना कह करके रोने लगी। कहने लगी कि माँ मैं अपने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा गलत कर्म कर दी हूँ, इतना गलत कर्म कर दी हूँ कि मेरे पति की कभी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मैं तो अपना ऐसे ही तुम और सबका झाड़ू पोछा करके और अपना और अपने पति का पेट भरती हूँ। न जानूं कि मैं अगले जन्म में पता नहीं कौन सा कर्म करके आई हूँ पिछले जन्म में, उसी कर्म का मुझे आज दंड मिल रहा है, आज मैं उस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। इतना कहा करके और जो गरीबनी थी वो रोने लगी। तो पार्वती मैया को बहुत दया आया। तो पार्वती मैया क्या की उसको तो पता नहीं था कि ये मैया पार्वती है, वो तो खुद ही जानती थी कि मैं मैया पार्वती हूँ। तो क्या हुआ कि मैया पार्वती कहने लगी कि बेटा मैं आपको ये देती हूँ, कुछ दे देती हूँ मैं आपको, और आप यहाँ से इसको ले जाइए थोड़ा सा, जैसे इतना सा उन्होंने गेहूं दे दिए। पार्वती मैया ने गेहूं दे दिए और कहने लगी कि जाओ बेटा इनको अपने घर लेके जाओ। और जो गरीबनी को तो कुछ पता नहीं था, वो गई गरीबनी अपने घर पे। तो जो पार्वती मैया ने और गेहूं दिए थे वो गेहूं नहीं थे, वो तो हीरा मोती हो गए थे, क्योंकि पार्वती मैया ने उसको गेहूं के रूप में हीरा मोती दिए। घर पर गई तो हीरा मोती हो गए थे। तो गरीबनी थी वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और उसने अपने पति का इलाज करा लिया, और उसने अपने मकान भी बढ़िया सा मकान बनवा लिया, हीरा मोतियों को बेच करके बढ़िया सा मकान बनवा लिया, और अपने पति का भी इलाज करवा लिया, और सब कुछ घर में धन दौलत सब कुछ हो गया, कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो अपने जो गरीबनी थी वो अब कहीं किसी के झाड़ू पोंछा इधर उधर का काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ हो गया, नहीं जाती थी। तो फिर मैया पार्वती और शंकर भगवान फिर दोबारा पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए फिर आए। तो मैया पार्वती फिर परीक्षा लेने के लिए उसी गरीबनी के घर गईं। तो गरीबनी से कहने लगी कि बेटा मैं एक बहुत वृद्धा हूँ, और मैं इतना वृद्धा हूँ कि मेरे बहू और बेटा गए हैं खेती पे काम करने के लिए, और मैं अकेली हूँ। बेटा थोड़ा सा मेरा झाड़ू लगा दोगी क्या मेरे घर चल के? तो वो कहने लगी कि नहीं अम्मा, मैं झाड़ू आड़ू अब किसी का नहीं लगाती हूँ, मेरे झाड़ू आड़ू किसी का क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पति ही खुद इतना कमा लेते हैं। मेरे पति इतना कमा लेते हैं कि मेरे पति की कमाई से मेरा इतना मकान बन गया, और मेरे पास कोई चीज का अन्न धन का कोई चीज का कमी नहीं है। अम्मा जाइए, मैं आपका झाड़ू आड़ू कुछ लगाने नहीं जाऊंगी, क्यों कि मेरे पति ही इतना कमाते हैं, इतना पैदा करते हैं कि मेरा मकान बन गया और मेरे घर कोई चीज का कमी नहीं है।
तो वो उसको तो पता नहीं था कि ये मैया पार्वती हैं, लेकिन मैया पार्वती को तो सारा कुछ पता था। तो मैया पार्वती ने ये सुना तो मैया पार्वती को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, और अपने दिल में कहने लगी कि कहते हैं कि कभी भी इंसान का धन बढ़े लेकिन इंसान का मन नहीं बढ़ना चाहिए। मन नहीं भरना चाहिए। इंसान को संपत्ति का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य धन का अभिमान करता है, घमंड करता है, तो समझ लो कि वो बर्बादी की तरफ अपनी तरफ खींच के ले जाता है। तो इंसान का कहते हैं कि धन बढ़े तो धन बढ़े, लेकिन मनुष्य का कभी मन नहीं बढ़ना चाहिए। मनुष्य तो वही कहलाता है कि जो हम कल थे ऐसे ही हम आज हैं, लेकिन आज के युग में नहीं है। आज के युग में तो किसी के पास जो 2 पैसा हो जाते हैं ना, तो इंसान सोचता है कि जो हम हैं वो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैया पार्वती को बहुत गुस्सा आया और मैया पार्वती फिर दोबारा से अपना घर पर पहुंची तो उनको जो है शंकर भगवान कहने लगे कि आप आजकल बहुत उदास हो। तो कहने लगी मैया पार्वती कि हे स्वामी, मैं आपको क्या बताऊं, इस गांव में एक बहुत गरीब और गरीबनी पति पत्नी रहते थे। तो उसके पति की तबीयत खराब रहती थी और वो अपना झाड़ू पोंछा इधर उधर करके और अपना गृहस्थ अपना भी पेट भरती थी और अपने पति का भी पेट भरती थी। और मैंने उसे क्या की कि वो मेरे घर पे आई थी और तो थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया उसने, और मुझसे उसका दया देखा नहीं गया। रोना झीकना, बेचारी रो रही थी और अपने दुख मेरे को कह रही थी। तो मैंने उसे एक पस भर के गेहूं दे दिए, तो गेहूं नहीं दिए, वो तो हीरा मोती दे दिए। तो स्वामी जी आज उस हीरों से उसने अपना मकान बना लिया और अपने पति की तबीयत भी ठीक करा ली, पति का भी इलाज करा लिया। तो आज मैं उसके घर परीक्षा लेने के लिए गई थी, तो उसने मेरे से कहा कि मैं किसी का काम करने नहीं जाती हूँ, मैं किसी का अब न झाड़ू लगाती हूँ और न पोछा लगाती हूँ। क्यों कि मेरे पति इतना कमाते हैं कि मेरे पति की मेहनत से इतना बढ़िया सा मकान बन गया और मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, तो मैं किसी का काम करने क्यों जाऊंगी। तो स्वामी जी उस गरीबनी ने और मेरा अपमान किया है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि जो मैंने उसे दिया है वो अपना सारा वापस ले लूं। तो शंकर भगवान मैया पार्वती से कहने लगे कि ना 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 पार्वती जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि हम सबको दे करके अगर वापस लेते हैं तो सभी भक्तों से और हमारा विश्वास हट जाएगा। कहते हैं कि किया हुआ दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए। जिसने भी दान कर दिया, दान करके उसको भूल जाओ। तो नहीं पार्वती, हमको वापस नहीं लेना है। क्यों कि सभी भक्तों का हमसे विश्वास हट जाएगा। क्यों कि ऐसा नहीं होता है, किया हुआ दान कभी वापस नहीं होता है। इतना कहा करके मैया पार्वती और शंकर भगवान अपना चले गए। और शंकर भगवान कहने लगे कि जो घमंडी आदमी होता है, अहंकार करता है, तो उसे तो अहंकार और घमंड एक बर्बादी की जरिया बन जाती है। तो उसका घमंड तो उसे धीरे धीरे
उसको बर्बादी की तरफ खींचता है। तो मैया पार्वती आप क्यों टेंशन ले रही हो? और उसे तो इतना घमंड है, अभिमान है, अहंकार है। उसका अहंकार तो अपने आप से ही नीचे, वो किसी दिन ऐसी हो जाएगी कि वो जो पहले करती थी, किसी का झाड़ू लगाया, किसी का पोछा लगाया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी के बच्चे खिला लिए, जैसे पहले थी वो ऐसे ही हो जाएगी कुछ समय बाद। और ऐसा ही हुआ कि जो पहले थी वो ऐसे ही हो गई। फिर वो अपना जाने लगी, किसी का झाड़ू लगाए, किसी का पोछा लगाए, किसी का गोबर पाथे, किसी का बच्चे खिलाए, किसी के कपड़ा धोए, ऐसे ही करने लगी। तो कहते हैं कि कभी भी धन बढ़े लेकिन इंसान का मन नहीं बढ़ना चाहिए, और अहंकार घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और आइए मैं आपको ये चर्चा सुना दी हूँ। और भाई मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो, और लाल रेड कलर का जो बटन है उसे दाब दिया करो, और लाल कोने में है घंटी उसे भी दाब दिया करो। और गुरु बहन, गुरु भाई, भगवान का नाम लेने से और लिखने से सब दुख दूर होते हैं। लिखने से, लेने से सब कष्ट दूर होते हैं, सब दुख दूर होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय।